मोमेंट्स जो खमरुल इस्लाम के साथ आपके कुछ रहे हैं, कुछ आप काम लेके गए, कुछ ऐसे मोमेंट्स? इस्लाम साहब जब मिनिस्टर थे तो कई एक बार हम खमरुल इस्लाम साहब के पास जाते थे, मिलते थे। जब हम भी नौजवान थे तो अक्सर जाकर मिलते थे। कब आए मियाँ साहब, सुबह में और कुछ काम है? नहीं साहब, चुप मिल लेंगे। अरे मियाँ काम लेकर आओ, आज मैं पावर में हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। लोगों के बीच में जाओ, कनेक्ट बनाओ, लोगों के बीच में कनेक्ट बनाओ, राब्ता बनाओ। लोगों के क्या काम है देखो। मैं अगर कहीं मिस हो रहा हूँ तो आप देखो, आप लोग घूम कर लोगों के बीच में उनके काम क्या है लेकर आओ, मेरे तक लेकर आओ, मेरे से काम कर कर लोगों का फायदा कराओ। ऐसा खमरुल इस्लाम साहब हमेशा हमें बोला करते थे। जर्नलिस्ट कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। आज हमारे साथ गुलबर्गा की मशहूर शख्सियत जनाब मजहर आलम खान साहब, जो KUDA के चेयरमैन भी है। तो चेयरमैन साहब, आज मरहूम खमरुल इस्लाम साहब का जन्मदिन है, जो शेर कर्नाटक भी कहलाए जाते थे। तो और सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम इस दुनिया की इमामत का। खमरुल इस्लाम साहब का आज 27 जनवरी को मरहूम खमरुल इस्लाम साहब का जन्मदिन है। उस मौके पे खमरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से एक मेगा हेल्थ कैंप रखा गया है। उसके सदर जनाब फराजुल इस्लाम साहब की ज़ेर निगरानी और मैडम कनीस फातिमा की सदारत में ये कैंप रखा गया है। मैं अब जब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो अब मैं समझता हूँ 2:30 बज रहे हैं। तो सुबह जब 10 बजे से ये कैंप शुरू हुआ है, लोगों की तादाद आप देखे होंगे, सुबह से हज़ारों की तादाद है और कंटिन्यूस फ्लो है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खमरुल इस्लाम साहब के नाम पे कैंप हो या कोई जलसा हो या कहीं भी हो, खमरुल इस्लाम साहब के नाम पे ये हमेशा से ये कौम आई है और हमेशा से ये कौम ऐसी खमरुल इस्लाम साहब के नाम पे आती रहेगी। खमरुल इस्लाम साहब जो अभी अभी आपने कहा, जो 40 साल खिदमत किए हैं, खमरुल इस्लाम साहब की जो खिदमत है, 40 सालाना खिदमत यहाँ पर इस शहर के लिए ख़ास तौर से, मैं समझता हूँ शहर के लिए कई एक डेवलपमेंट के काम किए हैं खमर साहब। मुस्लिम लीग में रहकर एज ए MLA, उसके बाद कांग्रेस में रहकर एज ए मिनिस्टर कई एक डेवलपमेंट काम किए हैं। हमारे बड़े लीडर्स के साथ मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और हमारे एक्स CM धर्म सिंह साहब और दीगर हमारे पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स के साथ मिलकर खमरुल इस्लाम साहब ने कई एक डेवलपमेंट के काम किया। मगर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम खमरुल इस्लाम साहब जो 40 साल से करते हुए आए, जो ये शहर जाना जाता है गंगा जमुना तहजीब के लिए, जो ये शहर जाना जाता है हमेशा अमन और शांति के लिए, वो खमरुल इस्लाम साहब की देन है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो उनको जोड़ कर रखे हैं 40 साल से, जो उनको मैसेज देते थे हमेशा हर समाज के लोगों को, हम भाई भाई की तरह रहना, एक रहना। इसीलिए ये शहर हमेशा एक मिसाल रहा। गंगा जमुनी तहजीब का एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान में मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ गुलबर्गा में मिल सकती है। वो भी इसीलिए खमरुल इस्लाम साहब वैसे सेकुलर लीडर थे, वैसे समाज के काम किया करते थे, वैसे हर समाज के लोगों को लेकर चला करते थे। इसलिए इस शहर को जोड़ कर रखने का काम खमरुल इस्लाम साहब ने किया। खमरुल इस्लाम साहब के कई एक इस शहर के लिए कारनामे हैं, कई एक कारनामे हैं। मैं आपको गिनाते गया तो एक 5 मिनट 10 मिनट में ये बात को खत्म नहीं कर पाऊंगा, मगर टाइम नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बात को शॉर्ट करते हुए कुछ उनके कारनामे बताता हूँ। खुद वो तालीम के शोबे में खुद सबसे आगे थे। बी मैकेनिकल उस वक्त में 68 में मैकेनिकल इंजीनियर बनना बोले तो कोई मामूली बात नहीं थी। खुद मैकेनिकल इंजीनियर बनकर ये उनको समझ में आया कि इस शहर को अगर तब्दीली लाना है
इस शहर को तरक्की की तरफ बढ़ाना है, इस शहर को आगे करना है, तो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर तालीमी एक ऐसा शोबा है जो इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं, ये खमरुल इस्लाम साहब का एक केसीटी का एक उन्होंने एक ट्रस्ट तालीमी इदारा केसीटी के नाम से इदारा शुरू किया था, जिसमें डिप्लोमा है, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज है, यहाँ पर आपको बीएड कॉलेज है, यहाँ पर आपको नर्सिंग कॉलेज है, तमाम शोबे के यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर मिलेंगे। ये इसलिए ये खमरुल इस्लाम साहब इस ट्रस्ट को निकाला था। खमरुल इस्लाम साहब को समझ में आई थी बात, अगर लोगों को हम तरक्की के तरफ ले जाना है, लोगों को अपने परिवार से आगे बढ़ाना है, एक आदमी जब भी तरक्की कर सकता है जब उन तालीम के तरफ अगर बढ़ेगा। एक परिवार आगे बढ़ सकता है तालीम की वजह से, एक शहर आगे बढ़ सकता है तालीम की वजह से, एक मुल्क आगे बढ़ सकता है तो तालीम की वजह से। ये खमरुल इस्लाम साहब को समझ में आया, इसलिए खमरुल इस्लाम साहब ने इतने बड़े इदारों में इतने बड़ा इदारा खोल कर लोगों को कई एक फायदा पहुंचाए हैं, और लोगों को हमेशा से कहा करते थे तालीम की तरफ सबसे ज्यादा लोगों को रुजू किया करते थे। इसलिए इस इदारे से भी कई एक फायदे हैं, और सिर्फ तालीम ही नहीं, कई एक अलग अलग शोबे में काम किया, और मिली मसाइल में खास तौर से खमरुल इस्लाम साहब के जो योगदान है पेश रहा करते थे। मिली मसाइल में, हर मिली मसाइल में सबसे आगे रहकर पेश रहकर लोगों को मैसेज देना, सही तरीके से क्या कैसा काम करना, कैसा डिसीजन लेना। एक अब यहीं पर ये जो अब केसीटी यहाँ पर ग्राउंड है, आप देख सकते हैं, यहाँ ग्राउंड में खमरुल इस्लाम साहब जब ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने एक मैसेज दिया था कि तमाम हिंदुस्तान भर में एक सिग्नेचर कैंप कर ट्रिपल तलाक, एक 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, खमरुल इस्लाम साहब 1 महीना पूरा जिला में घूमकर लोगों को यहाँ पर बुलवाकर कम से कम 2-3 लाख लोगों को यहाँ पर जमा कर सिग्नेचर कैंप किए थे। सिग्नेचर कैंप यहाँ से हिंदुस्तान भर से कोई सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट से सिग्नेचर होकर अगर गए हैं तो सिर्फ गुलबर्गा से गए। 4 लाख समथिंग कुछ तो भी ये थे, वहां दिल्ली को भेजे थे यहाँ से। ऐसे मिली मसाइलों में सबसे आगे रहा करते थे, और सियासी बात तो अपनी बेबागाना बात पे अपनी बात को मनाते थे। सियासी प्लेटफॉर्म पे अपने जो जज्बे से, अपने बेबागाना तरीके से जो अपने फॉलोअर्स को खास तौर से बनाने की बात हो, फॉलोअर्स को आगे बढ़ाने की बात हो, पार्टी से लड़कर फॉलोअर्स को कुछ बनाने की बात हो, ये खमरुल इस्लाम साहब हमेशा से करते आए। और हमेशा से असेंबली हो या सीएम के पास हो या बड़े लीडर्स के पास हो, हमेशा से अपनी बेबागाना तरीके से अपनी बात को रखा करते थे और उनको मनाया करते थे उनकी बात। ये खमरुल इस्लाम साहब की शख्सियत है। ऐसे कई शोबों में खमरुल इस्लाम साहब काम किया करते थे, और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ खमरुल इस्लाम साहब जो काम किया करते थे इस शहर के लिए, तो वो था कि हिंदुस्तान भर का जितने भी हिंदुस्तान भर में जो मौलाना खौरी लोग रहते, जिसकी आवाज एकदम खूबसूरत आवाज रहती, उनको यहाँ पर बुलाकर हर रमजान में, हर साल रमजान में हिंदुस्तान दुनिया भर के खौरियों को बुलाकर कुरान की तिलावत किया करते थे। तो ये ऐसे खमरुल इस्लाम साहब के अलग अलग ये है। और खमरुल इस्लाम साहब एक आशिक रसूल भी थे। पिछले 40 साल से आप देखिए, जो मिलादुन नबी का जो जुलूस निकलता है हिंदुस्तान भर में कहीं भी नहीं निकलता ऐसा जुलूस। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को इत्तेहाद में रखने के लिए, हमारे लोगों को एक रखने के लिए, और अल्लाह के रसूल की टीचिंग्स को आम करने के लिए ये काम किया करते हैं। हजारों की, लाखों की तादाद में आज भी देखिए आप कैसे जमा होकर आते हैं लोग। ये खमरुल इस्लाम साहब की ही देन है। और सबसे बड़ी बात, जो शहर ने खमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद जो खराज अकीदत दिए थे, जब खमरुल इस्लाम साहब का इंतकाल हुआ, मैं तो मेरी जिंदगी में कभी भी किसी की ऐसा मैयत नहीं देखा। हजारों लाखों की तादाद में लोग आए। जब उनकी मैयत रोडों से गुजर रही थी तो घरों से अपने जो माएं बहनें जो अपने घरों के ऊपर निकल कर आकर ऐसा रो रही थी कि उनके ही घर में कोई उनका बाप, उनका भाई, उनका बेटा मर गया। ऐसा लोगों की चाहत थी अपने कायद के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ खमरुल इस्लाम साहब जो शहर को दिए हैं 40 साल,
जो क़यादत किए है शहर के लिए, हर मसाइल पे जो क़यादत किए, तो इसीलिए शहर ने उनको उनके आखिरी समय पे जो खराज अकीदत दी, वो भी एक सरों का समंदर यहाँ पर दिखता था। वैसा काम खमरुल साहब यहाँ किए हैं बोलकर लोग वैसे लोग जमा है। आज जब शरपसंद ताकतें सर उठाई हुई है, तो वैसे वक्त हमारे ऐसे सेकुलर लीडर हमारे बीच में नहीं है। हमें बहुत उनकी कमी महसूस होती है, मगर उनकी अहलिया जो मैडम कनीस फातिमा साहिबा हैं, उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, जो लोगों को जोड़ने का काम, अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने का काम और इस शहर को एक रखने का काम जो कर रही है, पिछले 2 टर्म से एमएलए बनकर जो काम कर रही है, वो खमरुल साहब जो डायरेक्शन देकर गए वो काम कर रही है। और उनके बेटे जो इसके फाउंडेशन के खमरुल फाउंडेशन के सदर हैं, वो भी उसी तरीके से जो खमरुल साहब जो बताए हैं उसी डायरेक्शन पे वो काम कर रहे हैं। आज इस शहर को जरूरत है एक रहने की, और तमाम लोगों को एक कर भाईचारे की इस शहर को जरूरत है। ऐसे खमरुल साहब जो हमें यहाँ पर बता कर गए हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलकर एक रहना है, और पूरे शहर पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी अगर कुछ होता है आपस में जो लड़ते हैं लोग, यहाँ पर देखिए आप बहुत ही चुटमुट घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सेकुलर सोच जो लीडर ने दी है लोगों के बीच में, तो लोगों की वैसी सोच थी, इसीलिए यहाँ पर ये शहर अमन और शांति का ये शहर बना है। इसलिए मैं खमरुल साहब के जो फर्जंद हैं, जो फाउंडेशन के सदर हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैडम कनीस फातिमा साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज ये एक जलसा, एक फाउंडेशन कर खमरुल साहब की यादों को फिर ताज़ा गया। ऐसा महसूस हुआ खमरुल साहब के कारनामे सुनकर, हमारे बीच में ही खमरुल साहब हैं। हम आने वाले दिनों में जो खमरुल साहब हमें जो बता कर गए हैं कैसे इस शहर को और कैसे इस मुल्क को लेकर चलना है, कैसे ये करना है, उनके डायरेक्शन पे हम तमाम लोग चलेंगे। चलकर मैं फिर एक बार दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, खमरुल साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, और जो खमरुल साहब हमें बता कर गए हैं तमाम, और कई एक काम खमरुल साहब जब मिनिस्टर थे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे, कई एक काम, सबसे बड़ा काम खमरुल साहब का जो मौजम और पेशवाम को जो तनख्वाह शुरू की है, कहीं भी नहीं था। खमरुल साहब सबसे पहले शुरू किए, और जो फंक्शन हॉल बनाने के लिए डायरेक्ट फंड 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए देने की जो ये थी खमरुल साहब की, और शादी भाग्य जो 50,000 रुपए डायरेक्ट, जो गरीब बीपीएल कार्ड होल्डर है, जो गरीब हैं, उनको डायरेक्ट 50,000 रुपए दिया। ये हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है स्कीम ऐसी। और कई एक जो आईएएस जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं बच्चे, उनको 15,000 रुपए स्टिफंड दिया जा रहा, तो आईएएस करना चाहते हैं उनको स्टिफंड दिया जा रहा था। ये खमरुल साहब ये अपने दौर में ये सब शुरू किए थे। श्रम शक्ति जो गरीब हैं उनको 40,000 रुपए दिया जाता, कई हजारों की तादाद में लोगों को मदद की गई। ऐसे उनके जो प्लानिंग्स थे, लोगों को गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के फंड लोगों तक, गरीब खास तौर से जो डॉन ट्रॉडन जब से गरीब है उन तक कैसे पहुंचे, ये खमरुल साहब की सोच थी। खमरुल साहब उस सोच की वजह से उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, मैं ऐसा समझ।